भाई मैं गुल प्लाजा का दुकानदार हूँ और हमारे को 20-20 साल हो गए इस मार्केट में। 20-20 साल हो गए हमारे को इस मार्केट में मेरे भाई। और ये इतना बड़ा सानिया हो गया है गुल प्लाजा के अंदर इतना बड़ा सानिया हो गया है। अब ये लोग कुछ बोल रहे हैं, हालात ऐसे हो गए हैं कि हमारे को तो बोलने की ताकत भी नहीं है भाई, क्योंकि हमारे को जो ना 20-20 साल इसी मार्केट में हो गए हैं। लोग बोलते हैं कि मार्केट के गेट बंद करे हुए थे, मार्केट के गेट बंद नहीं हुए थे, मार्केट के गेट खुले हुए थे, मगर लोगों का दिमाग ही काम नहीं करा कि कोई आदमी किधर जा रहा है, कोई आदमी किधर जा रहा है। अब क्या कर सकते हैं भाई। ऑन टाइमिंग के अंदर हुआ है ये सारा सिस्टम 10:15। मेरा नाम रेहान, मेरी जो है ना शूज की दुकान थी। आप आ जाइएगा भाई, आप आ जाइएगा, अपना नाम बताइएगा। तो उनकी जगह चले जाए। एक मिनट मोहम्मद अली नाम सर, सामने देखिएगा। मोहम्मद अली नाम है। फॉन्ट मेरी रियल एस्टेट भी है, मेरी गारमेंट की शॉप भी है सर। वो आगे 10:15 में आग लगी है और आग इतनी कोई भयानक थी कि 15 मिनट के अंदर पूरा ग्राउंड फ्लोर कवर कर लिया। उसके बाद विदिन 1 आवर के अंदर पूरा का पूरा आपके सारे फ्लोर कवर कर लिया। एम्बुलेंस टाइम पे आ गई है। फायर ब्रिगेड का कोई पुरसाने हाल नहीं था। आधे घंटे बाद पहली फायर ब्रिगेड आई है, उसके बाद 1 घंटे बाद उनके पास पानी वानी कोई सिस्टम नहीं था। अब ये मीडिया के अंदर पोको डंडा चल रहा है कि यार गेट बंद है, सारे गेट ओपन थे। 10:15 पे हुआ था, सारे एग्जिट पॉइंट खुले हुए थे। मतलब हमारी हुकूमत का है कुछ भी नहीं पता, सब रोड पे आए हुए हैं। सैटरडे को ऑलमोस्ट 10:30-11 बज जाता है। आम दिनों के अंदर 10, 10:15। एक ये भी भाई। आप आ जाए। मेरा नाम राहिल है और मेरी शॉप नंबर 138 है। एक मिनट सर, एक मिनट सामने देखिएगा, थोड़ा सा और आगे आइएगा, सामने देखिएगा। मेरा नाम राहिल है और मेरी शॉप नंबर ग्राउंड पे 138 है। लोग इशू कर रहे हैं, अक्सर लोग उमूमन कह रहे हैं कि 5,500 का मेंटेनेंस ये फेक है, या 1500, 2000, पहले 1200 थे काफी अरसे पहले, अभी 1500, काफी अरसे से 1500 ही चल रहा है। ये लोगों का एक इशू बन गया है कि 5,500 का, कोई इसमें सच्चाई नहीं है, ये गलत बयानी है। मैं 1500 टोटल इसमें मेंटेनेंस है, जिसमें स्वीपर और भी बहुत सारी फैसिलिटी है मार्केट के अंदर। स्वीपर का है, इसके अलावा सारे पैसेज वगैरह के साथ क्लीनिंग वगैरह के, टोटल 1500 रुपए के अंदर फी दुकानदार 1500 रुपए। बाकी इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये 1200 दुकानें थी, हर दुकान से 1500 कलेक्ट करके जमा होते थे, वही उसी में सारा सिस्टम चलता था। आग बुझाने के हालात के हिसाब से तो मतलब अलग अलग डिस्टेंस के हिसाब से रखा हुआ था, चंद जगहों के हिसाब से मेंटेनेंस। जैसे बिल्डिंग ऊपर कम्युनिटी सेंटर है, उसमें भी मतलब कुछ बना हुआ था। आग बुझाने के पूरी मार्केट में उमूमन तकरीबन चंद जगहों पे थे, जो एक गेट नंबर 10 पे था, 10 के बिल्कुल सेंटर में रखा हुआ था। कम्युनिटी सेंटर में उधर रखा हुआ था, बहुत सी जगहों पे रखा हुआ था, जिसका यूज भी हुआ था। मगर आग में इतनी तेजी थी जिस वजह से दुकानदार खुद परेशान होकर रिटर्न पा रहा है। असल वजह ये है। मेरी शूज की शॉप है 138 नंबर। भाई बिल्कुल रिलैक्स लेना है यार, ये तो सारे तो सुलझाओ अपने कैरियर का सबसे ज्यादा इंटरव्यू दे दीजिए। अगर मीडिया को ब्रीफ नहीं करेंगे तो चीजें हम उलझी रहेंगी ना। क्यों है? बोल लो, बोल का माइक लो, जाने बोल का माइक लो, बोल का माइक लो, रेडी नहीं है, बोल का माइक लो, बोल का माइक लो। हाँ थोड़ा बात ठीक। डीसी साहब, क्या इस टाइम सिचुएशन है? कितनी डेड बॉडियां निकाली गई हैं और ये क्या छोटी सी जो आग थी किस टैंक में थी डीजल के, क्या मामला है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, 67 डेड बॉडीज सो फार रिकवर्ड, और ये 67 है। अभी कंफर्मेशन हो तो शायद 70 तक भी जा सकता है, लेकिन अभी 67 कंफर्म्ड है। और जो अभी आपने पूछा कि ये छोटी सी एक झलक थी आग की, वो असल में एक डीजल का स्टोरेज टैंक था। वो उसको जब सीधा किया गया तो उसके अंदर डीजल भरा हुआ था,
उस वजह से ये छोटी सी आग भड़क उठी है, लेकिन वो काबू पा ली है हमने। इंजेक्टर लगाने की क्या वजह है? देखिए जी, हम नीचे बेसमेंट को भी 100% क्लियर करना चाह रहे हैं और नीचे हम चाह रहे हैं कि क्लियर हो जाए तो हम एक बार बेसमेंट भी क्लियर कर दें। वैसे हम जा चुके हैं, लेकिन वो जो अंदर धुआं है वो अंदर रेस्क्यू एफर्ट्स को थोड़ा सा उसके लिए दुश्वारियां क्रिएट कर रहे हैं। कितने परसेंट 70 to 80% हम कर चुके हैं क्लियर। जी साहब, मलबा उठाने का काम कितना रह गया है, कितना उठा लिया गया है? और देखिए जी, मलबा उठाने का काम 50% मुकम्मल हो गया है, बाकी 50% रहता है, वो हम जल्द कर लेंगे। भाई, मैं गुल प्लाजा का दुकानदार हूँ और हमारे को 20-20 साल हो गए इस मार्केट में। 20-20 साल हो गए हमारे को इस मार्केट में मेरे भाई, और ये इतना बड़ा सानिया हो गया है गुल प्लाजा के अंदर इतना बड़ा सानिया हो गया है। अब ये लोग कुछ बोल रहे हैं, हालात ऐसे हो गए हैं कि हमारे को तो बोलने की ताकत भी नहीं है भाई, क्योंकि हमारे को जो है ना 20-20 साल इसी मार्केट में हो गए हैं। लोग बोलते हैं कि मार्केट के गेट बंद करे हुए थे, मार्केट के गेट बंद नहीं हुए थे, मार्केट के गेट खुले हुए थे, मगर लोगों का दिमाग ही काम नहीं करा कि कोई आदमी किधर जा रहा है, कोई आदमी किधर जा रहा है। अब क्या कर सकते हैं भाई? ऑन टाइमिंग के अंदर हुआ है ये सारा सिस्टम 10:15 मेरा नाम रेहान, मेरी जो है ना शूज की दुकान थी। आप आ जाइएगा भाई, आप आ जाइएगा, अपना नाम बताइएगा। तो उनकी जगह चले जाए। एक मिनट मोहम्मद अली नाम सर, है। सामने देखिएगा। मोहम्मद अली नाम है। फॉन्ट मेरी रियल एस्टेट भी है, मेरी गारमेंट की शॉप भी है उधर। क्या वाकयात मनाते? वो आगे 10:15 में आग लगी है और आग इतनी कोई भयानक थी कि 15 मिनट के अंदर पूरा ग्राउंड फ्लोर कवर कर लिया। उसके बाद विदिन 1 आवर के अंदर पूरा का पूरा आपके सारे फ्लोर कवर कर लिया। एम्बुलेंस टाइम पे आ गई है, फायर ब्रिगेड का कोई पुरसाने हाल नहीं था। आधे घंटे बाद पहली फायर ब्रिगेड आई है, उसके बाद 1 घंटे बाद उनके पास पानी वानी कोई सिस्टम नहीं था। अब ये मीडिया के अंदर पोको डंडा चल रहा है कि यार गेट बंद है, सारे गेट ओपन थे। 10:15 पे हुआ था, सारे एग्जिट पॉइंट खुले हुए थे। मतलब हमारी हुकूमत का है, कुछ भी नहीं पता, सब रोड पे आए हुए हैं। सैटरडे को ऑलमोस्ट 10:30-11 बज जाता है। आम दिनों के अंदर 10, 10:15। एक ये भी भाई, आप आ जाए। मेरा नाम राहिल है और मेरी शॉप नंबर 138 एक है। मिनट सर, एक मिनट, सामने देखिएगा, थोड़ा सा और आगे आइएगा, सामने देखिएगा। मेरा नाम राहिल है और मेरी शॉप नंबर ग्राउंड पे 138 है। लोग इशू कर रहे हैं, अक्सर लोग उमूमन कह रहे हैं कि 5,500 का मेंटेनेंस ये फेक है, या 1500, 2000, पहले 1200 थे काफी अरसे पहले, अभी 1500, काफी अरसे से 1500 ही चल रहा है। ये लोगों का एक इशू बन गया है कि 5,500 का, कोई इसमें सच्चाई नहीं है, ये गलत बयानी है। मैं 1500 टोटल इसमें मेंटेनेंस है, जिसमें स्वीपर और भी बहुत सारी फैसिलिटी है मार्केट के अंदर, स्वीपर का है, इसके अलावा सारे पैसेज वगैरह के साथ क्लीनिंग वगैरह के, टोटल 1500 रुपए के अंदर, फी दुकानदार 1500 रुपए। बाकी इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये 1200 दुकानें थी, हर दुकान से 1500 कलेक्ट करके जमा होते थे, वही उसी में सारा सिस्टम चलता था। बुझाने के हालात कितने थे पूरी मार्केट में? आग बुझाने के हालात के हिसाब से तो मतलब अलग अलग डिस्टेंस के हिसाब से रखा हुआ था, चंद जगहों के हिसाब से मेंटेनेंस, जैसे बिल्डिंग ऊपर कम्युनिटी सेंटर है, उसमें भी मतलब कुछ बना हुआ था। पूरी आग बुझाने की पूरी मार्केट में? पूरी मार्केट में उमूमन तकरीबन चंद जगहों पे थे, जो एक गेट नंबर 10 पे था, 10 के बिल्कुल सेंटर में रखा हुआ था, जो कम्युनिटी सेंटर में उधर रखा हुआ था, बहुत सी जगहों पे रखा हुआ था, जिसका यूज भी हुआ था। मगर आग में इतनी तेजी थी जिस वजह से दुकानदार खुद परेशान होकर रिटर्न पा रहा है। असल वजह ये है। मेरी शूज की शॉप है 138 नंबर। भाई बिल्कुल रिलैक्स लेना है यार, ये तो धारे तो सुलझाओ अपनी अपने कैरियर का सबसे ज्यादा इंटरव्यू दे दिए आपने। अगर मीडिया को ब्रीफ नहीं करेंगे तो चीजें हम उलझी रहेंगी ना। क्यों है? बोल का माइक लो, जाके बोल का माइक लो, बोल का माइक लो, रेडी नहीं है, बोल का माइक लो, बोल का माइक लो। हाँ थोड़ा बात ठीक। डीसी साहब,
क्या इस टाइम सिचुएशन है, कितनी डेड बॉडियां निकाली गई हैं और ये क्या छोटी सी जो आग थी किस टैंक में थी डीजल के, क्या मामला है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी 67 डेड बॉडीज सो फार रिकवर्ड और ये 67 है, अभी कंफर्मेशन हो तो शायद 70 तक भी जा सकता है, लेकिन अभी 67 कंफर्म्ड है। और जो अभी आपने पूछा कि ये छोटी सी एक झलक थी आग की, वो असल में एक डीजल का स्टोरेज टैंक था, वो उसको जब सीधा किया गया तो उसके अंदर डीजल भरा हुआ था, उस वजह से ये छोटी सी आग भड़क उठी है, लेकिन वो काबू पा ली है हमने। इंजेक्टर लगाने की क्या वजूहत है? देखिए जी हम नीचे बेसमेंट को भी 100% क्लियर करना चाह रहे हैं और नीचे हम चाह रहे हैं कि क्लियर हो जाए तो हम एक बार बेसमेंट भी क्लियर कर दें। वैसे हम जा चुके हैं, लेकिन वो जो अंदर धुआं है वो अंदर रेस्क्यू एफर्ट्स को थोड़ा सा उसके लिए दुश्वारियाँ क्रिएट कर रहे हैं। कितने परसेंट 70 to 80% हम कर चुके हैं क्लियर। जी साहब, मलबा उठाने का काम कितना रह गया है, कितना उठा लिया गया है? और देखिए जी मलबा उठाने का काम 50% मुकम्मल हो गया है, बाकी 50% रहता है, वो हम जल्द कर लेंगे। तो डिमोलिश के लिए कब जाएंगे? वो SBCA जब हमें